आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो शायद आपने कई सारी YouTube वीडियोस में भी देखा होगा, पर इसमें मैं आपको एक अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगी कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है। आप अक्सर सोचते होंगे कि आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, या कभी कभार तो कुछ लोगों को लगता है कि ड्रीम ही आपका गोल है। देखिए, ड्रीम जो है वो आप तब तक गोल नहीं बन पाता या तब तक अचीवेबल नहीं बनता जब तक आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो ना करें, उसको तक पहुंचने का जो रास्ता है वो तय ना करें। इसी चीज के लिए एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो आपको ये वो सब दिलाने की ताकत रखता है जो आप दिल से चाहते हैं। इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर शर्त ये है कि जो भी आपने अपने लिए ड्रीम या अपने लिए गोल सेट किया है, क्या आप खुद को उसके लिए काबिल मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं उस चीज को? और अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। इससे आपको अपने ड्रीम को फॉलो करने में और उसको अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है सोच पाना और इमेजिन कर पाना। वो विजुअलाइज कर लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरीके का चाहिए, उसमें जो स्पेसिफिक चीजें हैं, डिटेल्स हैं, वो आराम से उसको इमेजिन कर पाते हैं। पर कुछ लोगों के लिए वो चीज इतनी पॉसिबल नहीं होती या इतनी इजी नहीं होती। वो लोग लिख बहुत अच्छा पाते हैं, उनके पास शब्द होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक और टेक्निक है, वो है स्क्रिप्टिंग, जिसके बारे में मैं आज आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी। तो अगर आप वो स्क्रिप्टिंग करते हैं, उन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो आप अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो स्क्रिप्टिंग होती क्या है? देखिए, स्क्रिप्टिंग में क्या करते हैं, हम राइट डाउन करते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, जो भी कुछ हम अपनी लाइफ से चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ हम जीना चाहते हैं, उसको आप लिखिए। उसके साथ जुड़ी हुई जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, उनको बिना किसी रेजिस्टेंस के आप उसको अपने शब्दों पे उतारिए। मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में भी बताया होगा कि वर्ड्स हैव दैट पावर, वर्ड्स आर एनर्जी। आप जिस तरह के शब्द अपने लिए बोलते हैं और आपकी जो सेल्फ टॉक पे चलते हैं, वही आपकी देर से देर रियलिटी बनती है। बस उसी रियलिटी को और अचीव करने के लिए तो आपको स्क्रिप्टिंग करना है और वर्ड्स का सही तरीके से यूज करना है। यही मैं आज आपको बताऊंगी 4 स्टेप्स में। तो जो पहला स्टेप है स्क्रिप्टिंग का, वो आप ये ध्यान रखिए कि जो स्क्रिप्ट है वो आपकी दूसरों से बहुत अलग हो सकती है। तो कभी भी अपनी स्क्रिप्ट का दूसरे स्क्रिप्ट से कंपैरिजन मत कीजिए। और इसमें कोई राइट और कोई रॉन्ग नहीं है, बट स्क्रिप्ट को लिखेंगे अगर आप एक इफेक्टिव तरीके से, छोटे से टिप्स से, तो इससे बहुत इफेक्टिव बनेगी और आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। पहला स्टेप है स्क्रिप्टिंग का कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। राइट डाउन व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। ह्यूमन माइंड इस तरह से भी काम करता है कि वो नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुनता है और उस पर बार बार उस पर विचार करता रहता है, नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को जब आप राइट डाउन करना शुरू करें तो उसको सिर्फ पॉजिटिव पे ही आपको फोकस करना है। आपको वही लिखना है जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं, वो नहीं सोचना है जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ये ना हो, मैं कभी नहीं ये नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं कभी नहीं ये चाहता कि मुझे ऐसा ना हो जाए मेरे साथ या वैसा ना हो जाए। आपको उस पर फोकस नहीं करना जो आप नहीं चाहते, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है जो आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में होते देखना चाहते हैं। तो आपको ये टिप फॉलो करनी है अपनी स्क्रिप्टिंग पे लिखते हुए। दूसरी टिप है कि आप जो स्क्रिप्टिंग लिखिए वो प्रेजेंट में लिखिए। हालांकि ये आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपको उसको यकीन दिलाना है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है मेरी लाइफ में। तो
जितना ज्यादा आप ये स्क्रिप्टिंग जब आप पॉजिटिव रह के और प्रेजेंट में रह के करते हैं कि मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि मेरे को ये चीज मिल चुकी है। अगर आप नए घर का सपना देख रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए कि मेरे को ये घर ऑलरेडी मिल चुका है, मैं ये खरीद चुका हूँ, मैं इसमें रह रहा हूँ। कोई कार आपका सपना है तो, या फिर कोई कंपनी में जॉब करना आपका सपना है तो मैं ऑलरेडी ये चीज कर रहा हूँ। जब आप ऐसे लिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि हाँ, और वो यकीन करने लगता है धीरे धीरे इस बात पर, और वही चीज जो सिग्नल्स हैं, वो मैसेज जो है वो यूनिवर्स को जाता है और यूनिवर्स उस चीज को आपके लिए अरेंजमेंट्स में लग जाती है। आपने तो ये सुना ही होगा उस मूवी में कि ओम शांति ओम में कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। बस वही चीज आपको करनी है इसमें ना। चलते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप वो है कि आपको स्पेसिफिक और बहुत ज्यादा क्लियर और डिटेल में लिखना है उस चीज को। कि जब आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को उतारना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तो अपने थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बस लिखते जाना है कि जो उस ड्रीम से जुड़ी हुई आपकी फीलिंग्स हैं, आप बहुत खुश हैं, आप उस चीज को पाकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, आप एबंडेंट फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपका जो जॉब है वो या बिजनेस है वो बहुत फ्लरिश कर रहा है, ऐसी चीजें, और उससे जुड़े हुए आप बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, ऐसे इमोशंस जो भी आपके मन में आते हैं उनको डिटेल में लिखिए। कि अगर कार चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए, ये इस शेप की होनी चाहिए, सीट कवर ऐसे होने चाहिए। तो आप वही सब चीजें उसके अंदर लिखिए। जितना डिटेल में लिखेंगे उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अफर्म करता जाएगा। नाउ फोर्थ टिप, जो फोर्थ टिप है वो है ग्रैटिट्यूड। सारे टिप्स फॉलो करने के बाद या सारी चीजें ये स्क्रिप्टिंग करने के बाद जब आप इसको एटलीस्ट 21 डेज तक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और इसको लेट गो करना भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप वर्क कीजिए, स्क्रिप्टिंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने जो हार्ड वर्क है उसको भी लगे रहिए, उसमें भी करने की, क्योंकि सिर्फ लिखने से बात नहीं बनेगी। पर लिखने से ये हुआ कि आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है उस चीज को पाने के लिए जो कि चीज आप पाना चाहते हैं इन फ्यूचर में। आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरह की। तो जिस तरह से आप ये करते जाएंगे तो लास्ट में उस ग्रैटिट्यूड को भी पे कीजिए यूनिवर्स को कि जो चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, आपकी लाइफ में प्यार है, आपकी लाइफ में वेल्थ है और रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं, ये सारी बातें आप उस पर लिखिए कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। अगर आप ये लिखते हैं तो इससे यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि ये इंसान जरूर बहुत ज्यादा डिजर्विंग है और इसको ये चीज मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीज इसको मिलती है उस चीज के लिए भी वो बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल है। तो जिस चीज के लिए आप थैंकफुल होते हैं वही कई गुना होकर, मैग्नीफाई होकर आपको वापस मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी और इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को बहुत जल्दी पा सकेंगे। ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। बाय बाय।